Hi everyone, how are you all? I hope you all are fine. Today we will continue the chapter number 13 amines. It is the lecture number 3rd of this chapter. In the previous two lectures we have already completed introduction of amines and preparation of amines. If you have not seen these videos, you can watch these videos from my channel. I will provide these links also in the description box. Okay. Today the first topic is physical properties. फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट आता है फिजिकल स्टेट. जनरली दीज आर द गैसेस एंड हैविंग द फिश स्मेल, बट द लोअर मेंबर्स आर जनरली गैसेस. As the number of the carbon atom increases, then the physical state of the amines changes to liquid, while the higher members changes to gases, while the higher members are solids. बेसिकली जनरली हम बात करें एरोमेटिक एमीन्स की भी, तो एरोमेटिक एमीन्स भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं. दे आर द कलरलेस लिक्विड बट दे हैव सम कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इन द एयर. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट इज द बॉइलिंग पॉइंट. दे हैव जनरली हायर बीपी. इनका बॉइलिंग पॉइंट जनरली कंपाउंड्स का हायर होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये कंपाउंड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, बट यदि आप आइसोमेरिक कंपाउंड्स बात करो और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को कंपेयर करो आपस में, तो टर्शरी का बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी सेकेंडरी से भी लो होता है. इट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्योंकि आपको पता है ये जो टर्शरी एमीन्स होते हैं दे आर द R3N और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास कोई भी H नहीं है, देयरफॉर इट कैन नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाइल द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन्स कैन फॉर्म. थर्ड पॉइंट, सॉल्युबिलिटी. They are generally soluble in water. Basically सारे soluble हो जाते हैं because they can form hydrogen bonding with the water molecules. Even tertiary में भी hydrogen bonding हो सकती है with water molecules. Water के साथ में hydrogen bonding बनाएगा, अपने आप में नहीं बनाता. Clear? Next main important point is the basic character of amines. अब हम basic character of amines को discuss करेंगे. First of all amines are basic in nature due to the presence of lone pair of electron on the nitrogen atom. Nitrogen atom के पास एक lone pair होता है, which has a tendency to donate this lone pair to the other species, electron deficient species. जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं उनको ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने में कैपेबल होते हैं. दैट्स व्हाई दे आर बेसिक इन नेचर. बेसिक कैरेक्टर को थोड़ा हम और डिटेल में समझते हैं. RnH2 मैंने लिया, सपोज इसकी मैं वाटर से रिएक्शन करा रहा हूँ, RnH3 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव फॉर्म हो रहा है. इस रिएक्शन में भी OH बन रहा है, तो आप बोल सकते हैं दे आर बेसिक इन नेचर. जो भी सब्सटेंस एक्वा सॉल्यूशन में OH देते हैं वो बेसिक होते हैं. इसको आप ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी बोल सकते हो. वैसे ये लुईस बेस है. लुईस बेस का मतलब यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है, ये डोनेट करते हैं लोन पेयर्स को. दैट्स व्हाई दे आर बेसिक इन नेचर. और ये इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखो तो प्रोटॉन को गेन कर रहा है. जो प्रोटॉन को गेन करने वाले सब्सटेंसेस होते हैं दे आर ब्रोंस्टेड बेस. जो ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग वो बेस होते हैं. अब इसका यदि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं या डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हैं, देन K विल बी concentration of RnH3 positive into OH negative upon concentration of RnH2 into H2O. आप भूल भी गए हो तो उसको ऐसे याद रखो, concentration of the products upon concentration of reactants, और सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आता है. Now the concentration of H2O is constant. H2O की concentration कैसी होती है? Constant होती है. तो उस हिसाब से जो आपका ये है, इसको आप लेफ्ट साइड में ले जाओ तो K into H2, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो आपका एक्सप्रेशन बचता है RnH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन RnH2. क्लियर. नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ H2 कांस्टेंट मींस कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट बिकम्स अनदर कांस्टेंट दैट इज Kb इज इक्वल टू RnH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन RnH2. Here Kb is known as the dissociation constant of base. देखो अब हमने ये तो बोल दिया कि ये बेसिक नेचर के होते हैं. हमें कैसे पता चलेगा कोई सब्सटेंस कितना ज्यादा बेसिक है? आप कहोगे जी ये इस एक्सप्रेशन से ही पता चलता है, हायर द वैल्यू ऑफ द OHN मोर विल बी द बेसिक कैरेक्टर. लेकिन OHN कंसंट्रेशन को मेजर कैसे करेंगे? उसका आइडिया है, आप Kb कांस्टेंट को मेजर कर लो. हायर द वैल्यू ऑफ Kb मोर विल बी द बेसिक कैरेक्टर. OHN कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. आप इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली Kb की वैल्यू ज्यादा होगी. ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो. Therefore we can say that Kb is directly proportional to the basicity of base. एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, pKb is equal to minus log Kb. माइनस log Kb मतलब ये जो Kb वाला था इसका नेगेटिव वैल्यू ऑफ लॉगरिथम करते हैं तो pKb बन जाता है. और you can write that pKb is inversely proportional to Kb. ये जो -1 है इसको आप पावर में ले जा सकते हो, पावर चली जाएगी -1 और उसके बाद फिर आप इसको लिख सकते हो pKb is inversely proportional to Kb. मींस उल्टा है आपकी बात.
lower the value of pKb, stronger will be the base. Kb के केस में higher the value of pKb था, stronger will be the base. अब pKb की वैल्यू यदि ज्यादा होगी तो बेस आपका वीक होगा। pKb को आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल के टर्म्स में ऐसे भी लिख सकते हो, pKb इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी ऑफ बेस, यानी कि pKb की वैल्यू जितनी कम होगी बेस उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, उसकी बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी, और यदि इसकी वैल्यू हाई होगी तो बेसिसिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट इज द कंपैरिजन ऑफ द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एलिफेटिक एमीन्स एंड अमोनिया। अब हम एलिफेटिक एमीन्स और अमोनिया को डिस्कस करते हैं, विच वन इज मोर स्ट्रॉन्गर बेस, विच वन इज लेसर। ऑब्वियसली एल्काइल एमीन्स आर मोर बेसिक इन नेचर, क्योंकि एल्काइल एमीन्स में क्या होते हैं, RnH2 ग्रुप है। R ग्रुप मींस ये आपका प्लस आई शो करता है एंड इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नाइट्रोजन एटम। एल्काइल ग्रुप प्लस आई करते हैं, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पर आएगा, और इलेक्ट्रॉन पे डेंसिटी यदि नाइट्रोजन की इंक्रीज, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि इंक्रीज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसकी डोनेट करने की पावर भी इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स व्हाई दे आर मोर बेसिक इन नेचर। अमोनिया में भी ऐसी कोई बात नहीं, लोन पेयर वहां पर भी है, बट कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है जो प्लस आई इफेक्ट करे, जो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करे, तो ऐसा कोई ग्रुप ना होने की वजह से वो लेस बेसिक होते हैं। ठीक है ना। एल्काइल ग्रुप के लिए हमेशा याद रखेंगे प्लस आई इफेक्ट, दिस शोज प्लस आई इफेक्ट एंड इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो इंक्रीज करते हैं, इसलिए बेसिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज द कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स। अब इन तीनों एमीन्स के बेसिक कैरेक्टर को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि तीनों में ज्यादा बेसिक कौन होगा। सपोज मैंने आपके सामने बना दिया RnH2 प्राइमरी एमीन, R2NH इट इज द सेकेंडरी एमीन एंड R3N इट इज द टर्शियरी एमीन। देयरफॉर ऑर्डर शुड बी 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। जैसे अभी आपने देखा alkyl group shows plus I effect, increases the electron density of nitrogen atom, increases the basic character. In the secondary amines there are the 2 alkyl group, more basic character should be there, and in the tertiary amines there will be the 3 alkyl groups, more plus I effect, therefore it should be highest basic in nature and order should be 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree, but actual order is 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, लेकिन जो एक्चुअल ऑर्डर है वो 2 3 1 होता है। सेकेंडरी ज्यादा, टर्शियरी कम, प्राइमरी सबसे कम। इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए दो रीजंस लेंगे, यहाँ पर दो फैक्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1 स्टेरिक हिंड्रेंस। आप ध्यान से देखो यहाँ टर्शियरी एमीन्स में एल्काइल ग्रुप ज्यादा है, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, बट बेसिक कैरेक्टर के लिए वो रेस्पॉन्सिबल है, मैं मान रहा हूँ, बट साथ ही साथ स्टेरिक हिंड्रेंस भी इंक्रीज हो रहा है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ भाड़, इतने ज्यादा ग्रुप्स आ गए यहाँ पर, कोई ग्रुप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए आएगा, ये उसको रिपेल कर देंगे, नहीं इलेक्ट्रॉन पे वो डोनेट होने देंगे, तो इसलिए मैं कहूंगा ये वाला कंपाउंड आपका लेस बेसिक नेचर का होगा ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, ज्यादा हम उसको नहीं मान सकते। नंबर 2 सॉल्वेशन इफेक्ट। ये क्या इफेक्ट होता है इसको भी सुनो। व्हेन एनी एमीन इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर, तो इट कन्वर्टेड इनटू द प्रोटोनेटेड एमीन, तो वो प्रोटोनेटेड एमीन में कन्वर्ट हो जाता है, और वही प्रोटोनेटेड एमीन सॉल्वेशन करता है, मींस वाटर के साथ अटैचमेंट शो करता है, वाटर के साथ हाइड्रेशन होगा थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितना ज्यादा वाटर के साथ हाइड्रेशन होगा उतनी ज्यादा वो हाइड्रेशन एनर्जी को रिलीज करता है। जब भी कोई सब्सटेंस वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, हाइड्रेशन करता है, तो एनर्जी को रिलीज करता है, दैट एनर्जी इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। अब यदि आपका एमीन जो भी है प्रोटोनेटेड एमीन, उसमें हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी, और वो प्रोटोनेटेड एमीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और उस स्टेबल प्रोटोनेटेड एमीन के बनने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। ध्यान से देखो यहाँ पर हमने प्राइमरी का केस अभी डिस्कस किया है, ये प्राइमरी एमीन था, RnH2 वाटर से रिएक्शन करके बन गया आपका प्रोटोनेटेड एमीन। नाउ दिस प्रोटोनेटेड एमीन RnH3 अंडरगोज हाइड्रेशन, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, इधर से भी और इधर से भी, तीनों जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइड्रेशन इसी में हो रहा है, तो देयरफॉर इसमें मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। हाँ जी, अब सेकेंडरी एमीन्स को देखते हैं। R2NH विल कंबाइन विद द वाटर टू फॉर्म R2NH2 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। R2 का मतलब 2 R ग्रुप लगाने हैं आपने, एक नाइट्रोजन से और 2 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ 2 ही प्लेस से हो सकती है, या तो इस हाइड्रोजन एटम से या इस हाइड्रोजन एटम से। Therefore, we can say that there is the less hydration in comparison to the 3 degree amines. Similarly, in case of the tertiary amines, they combine with water to form R3NH positive and the OH negative. R3 means 3 R group आ गए अब आपके पास,
only one hydrogen atom is there which can form the hydrogen bonding with water. Therefore you can say that there is the least hydration. इसमें least hydration है, इसमें hydration energy कम रिलीज हो रही है, ये सबसे कम स्टेबल है. सेकेंडरी थोड़ा ज्यादा स्टेबल था, प्राइमरी सबसे ज्यादा स्टेबल था. तो सॉल्वेशन इफेक्ट के हिसाब से यदि हम कहें तो बेसिक कैरेक्टर शुड बी 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री. लेकिन प्लस आई इफेक्ट को भी डिनाई नहीं कर सकते, प्लस आई को भी कंसीडर करना पड़ेगा, सॉल्वेशन इफेक्ट को भी कंसीडर करना पड़ेगा और हमारा स्टेरिक इंडेक्स को भी डिस्कस करना पड़ेगा. दोनों तीनों को कंसीडर करेंगे तो तीनों का जो इफेक्ट आया वो कंबाइंड इफेक्ट ही आया, सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी ग्रेटर देन प्राइमरी. अब सारे ऑर्डर भूल जाओ बिल्कुल, आपको सिर्फ ये ऑर्डर अच्छे से याद करना है. सेकेंडरी मीन सबसे ज्यादा बेसिक, टर्शियरी कम, प्राइमरी सबसे कम बेसिक है क्योंकि प्लस आई इफेक्ट सबसे कम होगा. लेकिन एक एक्सेप्शन भी है अब यहाँ पर, सिर्फ मिथाइलएमीन्स के केस में. मिथाइलएमीन्स जो होते हैं उनमें ऑर्डर चलता है 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, क्योंकि मिथाइल ग्रुप का साइज छोटा है, उतना स्टेरिक इंडेक्स भी नहीं होता और उतना प्लस आई इफेक्ट भी नहीं होता. तो इस वजह से ऑर्डर फाइनली ये निकल के आता है 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, यानी कि टर्शियरी थोड़ा और पीछे चल गया. फॉर एग्जांपल CH3 होल ट्वाइस NH, CH3NH2 एंड CH3 होल थ्राइस N. अब हम गैस फेज रिएक्शन की बात करें तो गैस फेज रिएक्शन में देखो ये सॉल्वेशन इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो गया. उसके बाद स्टेरिक इंडेक्स भी उतना ज्यादा नहीं होता क्योंकि एटम्स में जब गैसेस फेज होगी तो मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं, दूर दूर में तो उतना स्टेरिक इंडेक्स भी नहीं कर पाती. फाइनली जो ऑर्डर रहेगा स्टेबिलिटी का आपका बेसिसिटी का, दैट विल बी 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री. ठीक है ना. नेक्स्ट इज द कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एंड द एरोमेटिक एमीन्स. अभी तक हम एलिफेटिक को कंपेयर कर रहे थे, अब एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों को करेंगे. नो डाउट एलिफेटिक एमीन्स आर मोर बेसिक. एलिफेटिक एमीन्स ज्यादा बेसिक होते हैं, एरोमेटिक एमीन्स आपके लेस बेसिक होते हैं. एलिफेटिक एमीन्स में फिर वही बात है, आपका यहाँ एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट एंड इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम. नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, बेसिक कैरेक्टर को बढ़ा देते हैं. लेकिन यदि हम बात करें फिनाइल एनिलीन की तो एनिलीन आपका एरोमेटिक एमीन है, उसमें आपका बेंजीन रिंग है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस एंड इट इज नॉट इजिली अवेलेबल फॉर द डोनेशन. डोनेशन के लिए उतना इजिली अवेलेबल नहीं है, नहीं अवेलेबल है तो नहीं डोनेट हो पाएगा, ये लेस डोनेट होगा, देयरफॉर इट हैज द लेस टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट्स व्हाई इट इज लेस बेसिक. ये रेजोनेंस बना के आप दिखा सकते हो. हमने जैसे यहाँ शो किया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ इन्वॉल्व हो गया तो ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे ये नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं, वहां पे माइनस चार्ज आ जाता है. जहां से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वहां पॉजिटिव चार्ज, जहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वहां पर नेगेटिव चार्ज. सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा इन दोनों कार्बन के बीच में, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, और ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे ये नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो गए यहाँ पर, तो अब की बार नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा. नेक्स्ट टाइम यही इलेक्ट्रॉन पेयर आप यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये ऊपर की तरफ चले गए इस कार्बन पे, यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट हो गया और यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आ गया. फाइनल क्या हो सकता है, फाइनली ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाए और ये पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो जाए, तो ये आपका एनिलीन इस तरह से बन जाएगा. ठीक है जी. लास्ट हेडिंग इज कंपैरिजन इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक एमीन्स. अब हमें ये तो पता चल गया एरोमेटिक एमीन्स लेस बेसिक है एलिफेटिक से, लेकिन क्या ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं या ऐसे ग्रुप्स हो सकते हैं विच कैन इंक्रीज और डिक्रीज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक एमीन्स. अब दो तरह के ग्रुप्स होते हैं जनरली, पता ही आपको सबको. नंबर 1 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे CH3, C2H5, OCH3 हो गया, कोई भी होगा, ये बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज करते हैं बाय प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट करेंगे. जैसे मैंने एक एग्जांपल भी बनाया है CH3 वाला, यदि ये CH3 ग्रुप एरोमेटिक एमीन पे जुड़ता है तो ये प्लस आई करता है, प्लस आई करेगा रेजोनेंस के थ्रू, यहाँ पर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, तो बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज करता है. But if the electron withdrawing group like Cl, Br, I, NO2 etc. is attached on the benzene ring, then it decreases the basic character by the minus I effect. ये क्या करता है, माइनस आई करता है. माइनस आई से जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर थे भी वो विड्रॉ करता है, जब विड्रॉ करेगा तो इसका बेसिक कैरेक्टर कम हो गया. मीन्स आप कह सकते हो जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो बेसिक कैरेक्टर को कम करता है. यदि आपका कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज करता है. 3 एग्जांपल ले लिया अब हमने. ये आपका कहलाता है पैरा एमिनो टोलिन या पैरा मिथाइल एनिलीन. इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा इन तीनों में, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई है. नाइट्रो वाले कंपाउंड का माइनस आई की वजह से बेसिक कैरेक्टर सबसे कम है. और लास्ट आपका है एनिलीन. एनिलीन में कोई ग्रुप नहीं लगा है तो इन दोनों की बेसिस, इसकी बेसिसिटी इन दोनों के बीच में आएगी. आई होप आपको ये चैप्टर का ये टॉपिक समझ में आएगा, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन, और अच्छे
अच्छे से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में कई सारे इसके क्वेश्चंस हैं अरेंजमेंट के, एक आध क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ जाता है फाइनल में। आप इसको अच्छे से कीजिए। आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स को, और नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब भी करो, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहते हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।